नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने आई डॉक्टर्स में से एक है। डॉक्टर साहब से आज हम ये जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ और आंखों के बीच में आखिरकार क्या रिश्ता होता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ कितनी गंभीर बीमारी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या ये आंखों को भी किसी तरीके से प्रभावित करती है? निश्चित ही अगर देखेंगे तो डायबिटीज़ बहुत ही गंभीर बीमारी है और जिस तरह से डायबिटीज़ भारतवर्ष में पांव पसार रहा है तो हमें लगता है कि अगला 8-10 वर्षों में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हमको हमारे यहाँ मिलेगा। और डायबिटीज़ अब उसके कोई क्रॉस सेक्शनल सोसाइटी नहीं है, किसी को मिल जाता है। और डायबिटीज़ आँख के लिए बड़ा ख़राब बीमारी है, क्योंकि मरीज कितने दफ़े कंप्लेन करते नहीं हैं, रोशनी कम होती है तुमको लगता है कि मोतियाबिंद से कम हो रही है, जबकि फैक्ट होता है कि डायबिटीज़ से रोशनी जाते रहती है। और जब हम देखते हैं और जांच कराते हैं तो कितने दफ़े डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी लौट के आ नहीं सकती है। इसीलिए कोई अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो नियमित अंतराल पर साल भर 6 महीने पर कोई दिक्कत ना हो तो भी पर्दे का जाँच करा लें, ताकि फर्दर दिक्कत होने पर हम लोग इनको और दिक्कत होने पर कोई जाँच कराएँगे और उचित उपचार करेंगे। तो डायबिटीज़ जो आँखों में आजकल है, डायबिटीज़ आँख में आप देखेंगे तो ब्लड में उसको कोएगुलोपैथी ब्लड में दिक्कत होता है, तो ब्लड से दिक्कत होता है डायबिटीज़ का। और डायबिटीज़ का आँख में जो तकलीफ़ होती है, मूलतः डायबिटीज़ तो वैसे हर अंग को असर करता है, मोतियाबिंद को भी असर करता है कि मोतियाबिंद डायबिटिक पेशेंट वाले लोग में उसको मोतियाबिंद डायबिटीज़ वाले पेशेंट लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन के पहले डायबिटीज़ के पेशेंट को कंट्रोल करना होता है और तब करना होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट को जिसको कि रेटिनोपैथी है, उसमें अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाए तो वो बढ़ जाता है। तो यानी कि ऑपरेशन से पहले हमको रिस्क बेनिफिट रेशो देखना है, क्या रिस्क ले रहे हैं और क्या बेनिफिट हो रहा है। और अब मोतियाबिंद के साथ ये है कि मोतियाबिंद तो जैसे हमने कहा कि मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद लेंस जो लगाए लेंसेज की रहती है। इसके बाद ऑपरेशन के बाद आपको जो कुछ दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव परहेज करना होता है, जो हमने जिक्र कर दिया। इसके अलावा है क्या कि ऑपरेशन के बाद डायबिटीज़ का जो एसोसिएशन है अदर देन कैटरैक्ट, कि डायबिटिक पेशेंट लोग में मायोपिया भी ज़्यादा होता है और ग्लूकोमा भी ज़्यादा होता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा या मायोपिया से रोशनी जो जाती है वो लौट के नहीं आती है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ द कैच, यानी बीमारी आप पहले पकड़े, पहले इलाज करें कि जितनी रोशनी है वो फिर लौटे नहीं, वो जाए नहीं, क्योंकि रोशनी चल जाएगी तो कितने दफ़े लौट के नहीं आएगी। तो डायबिटीज़ में लेकिन आजकल जो देखेंगे कि भाई जिस तरह से विज्ञान प्रगति किया है, विज्ञान प्रगति करने के मामले में क्या है कि एक से एक मशीन आ गए हैं जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम जल्दी पहचान सकते हैं। तो पहला तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है कि आप डायबिटिक रेटिनोपैथी में पहला होता है कि आप उसको जो रोशनी मरीज को आपको कहना पड़ता है कि जो रोशनी जाएगी वो लौट के नहीं आती है, इसलिए आप नियमित अंतराल पर दिखा लें और जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे करें। और डायबिटिक पेशेंट लोगों में रेटिनोपैथी में आप देखेंगे कि भाई अगर डायबिटिक में कभी कभी नर्व भी डैमेज होता है, तो नर्व जो डैमेज होता है तो नर्व में ग्लूकोमा से भी एसोसिएशन है, तो ग्लूकोमा का भी आप जांच कराएं। रेटिनोपैथी में जैसे कि अगर पर्दे में हेमरेज हो गया, एक्सुडेट हो गया, रोशनी गिर गई, मैकुलर एडिमा हुआ, तो आप उसको इलाज कराते हैं। इलाज करा के आप उसको इलाज करा के तब आप उसको फिर करते हैं सब चीज़ में। लेकिन हाँ, आजकल नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे कि डायग्नोसिस डायबिटिनोपैथी का जल्दी होना आसान होता है। जैसे कि OCT आ गया, OCT एंजियो आ गया। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं जिससे कि इलाज भी संभव होता है, तो इलाज भी जल्दी होता है। यानी कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप घबराइए नहीं। डायबिटीज़ आँख के लिए ख़राब बीमारी है, मगर आप अगर कॉन्शियस रहिएगा तो आपको डायबिटीज़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा। डायबिटीज़ बिगड़ने पर होता है कि डायबिटीज़ में मरीज़ से लेकर बात कर लिए, उसको मरीज़ में देखे कि भाई इसको डायबिटीज़ किसी से इंक्रीज़ करता है, उसको एजुकेट किए, उसको अवेयरनेस कराएं और उसको ब्लड शुगर कंट्रोल हम लोग किए ताकि रेटिनोपैथी भी कम हो। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों की रेगुलरली जांच कराते रहें, ताकि अगर आंखों पर कोई खतरा है तो उसे समय रहते संभाल लिया जाए। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से अगर आपके कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।